फैमिली थी। गुरुदेव का गुरुदेव की हालांकि बहुत तीव्र उनकी याददाश्त थी और उनकी मेधा बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन फिर भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो जैसे जैसे जवान होते गए, उनका कद काफ़ी लंबा था, शरीर का ढील डौल अच्छा था, तो उनका जो ध्यान था वो रेसलिंग यानी कि मल्ल युद्ध में ज़्यादा होने लगा। तो इसी सिलसिले में वो एक बार कलकत्ता आए। मैं आपको गुरुदेव की सारी लाइफ स्टोरी नहीं समझा सकता, एक तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, और दूसरी बात यह है कि उनकी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हुई हैं, इतना कुछ उन्होंने अकम्प्लिश किया है कि उसको 15-20 मिनट 25 मिनट में कहना इम्पॉसिबल। तो मैं आपको सिर्फ उनकी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ एक बनारस के छोटे से गांव से लेके वो जो है सारी दुनिया पे छा गए, उनकी वो जो जर्नी थी, उसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो कैसे वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। तो उसमें ये सबसे पहला पड़ाव था कि रेसलिंग के सिलसिले में वो एक बार कलकत्ता गए। 18 वर्ष की उम्र थी, 6 फुट 1 या 2 इंच कद रहा होगा, ढील डौल अच्छा था, अच्छे पहलवानों को पछाड़ देते थे। तो कलकत्ता जब वो घूम रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं एक साधु और एक फकीर को तंग कर रहे थे। तो उन्होंने जाके उन बच्चों को हटाया, और फिर जैसे ही उनकी नज़र इस फकीर की नज़रों से मिली, उनको लगा कि उनकी निगाहें जो है वो उनके अंदर तक पहुंच गई, उतर गई। उन्हें लगा कि वह इस व्यक्ति को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि उनको पहली बार मिल रहे थे। और वो फकीर भी उन्हें देख के मुस्कुरा के उसने कहा कि मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। तो गुरुजी ने हाथ जोड़ के कहा कि भगवान, आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि हाँ। और ये कह के उस फकीर ने अपना हाथ जो है गुरुजी के माथे पर रख दिया, और गुरुजी एकदम एक ऐसी स्टेट में चले गए जहाँ उन्होंने अपने पिछले 27 जन्मों का दृश्य अवलोकन किया। सारे 27 जन्मों की याद उनके दिल में हो आई, और उन्होंने देखा कि ये जो फकीर हैं, जिनका असली नाम चंद्रमौली जी महाराज है, नाम चंद्रमौली जी महाराज हैं, ये उनके प्रीवियस जन्मों में भी उनके गुरु रहे हैं। तो ये ध्यान आते ही गुरुदेव जो थे वो चंद्रमौली महाराज के चरणों में गिर पड़े। अपने अश्रुओं से उन्होंने उनके चरण धो डाले। तो चंद्रमौली महाराज ने उनको उठाया और कहा कि तुम अयोध्या चले जाओ। तो गुरुदेव फिर रोने लगे, कहने लगे, प्रभु मैं अभी आपसे मिला हूँ, अभी आप मुझसे बिछड़ने की बात कह रहे हो, ये मेरे लिए असह्य है। तो गुरुदेव तो चंद्रमौली महाराज ने कहा, हिज होलीनेस, कि मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूँगा, मैं जो कह रहा हूँ तो वो जाके करो। तो इस बात पर फिर गुरुदेव बगैर अपने घर वालों को बताए हुए अयोध्या की ओर निकल पड़े। मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो वहाँ उनका जो उनको आश्रय मिला, जो मणिराम, पंडित मणिराम की छावनी में। सो मणिराम महाराज की छावनी इस बात से मशहूर थी कि वहाँ पर
भारत के अन्य प्रांतों से बहुत शिष्य आते थे और वो रामायण का अध्ययन करते थे। इस समय जो वहाँ के महंत थे या जो अध्यक्ष थे, उनको लोग बूढ़े रामायणी के नाम से भी जानते थे। और बूढ़े रामायणी जो थे वो भी चंद्रबली यानी कि हमारे गुरुदेव की तरह 4-6 जमातें ही पढ़े हुए थे, लेकिन वो बहुत पहुँचे हुए संत थे। तो यहाँ से गुरुदेव की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो शुरू होती है। ये पहला उनका बहुत बड़ा पड़ाव था। यहाँ उनके चरणों में बैठ के रामायणी महाराज ने, बूढ़े रामायणी ने उनको कहा कि अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है वहाँ जाके तुमने रोज़ रामायण का 5 घंटे तक पाठ करना है, फिर आके आश्रम के काम करने हैं और बाकी की बातें कर दी हैं, लेकिन पहले तुम्हारा रोज़ का काम ये है। तो गुरुदेव हर रोज़ जाके हनुमान जी को वहाँ पूरी रामायण का पाठ सुनाया करते थे, एवरी सिंगल डे। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने बहुत से अनुष्ठान और यज्ञ इत्यादि किए। बहुत सी उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, जैसे कि वहाँ से उन्होंने लय योग, हठ योग, राजयोग या कुंडलिनी योग, ऐसे बहुत से जो हैं उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की वहाँ पर। और फिर वहाँ से सिर्फ वहीं नहीं किया, उन्होंने वहाँ के बाद वो हरिद्वार गए, चित्रकूट भी वहाँ से गए, उसके बाद उदयपुर गए, फिर मेरे गांव के पास माता चिंतपूर्णी का जो शक्तिपीठ है वहाँ गए और वहाँ उन्होंने लय योग में समाधिस्थ हुए। 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन तक वहाँ समाधि में बैठे रहे और 3 दिन के बाद उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त की। उसके बाद फिर 27 दिसंबर 1962 को उन्होंने उदयपुर में जो गुरुदेव ने जो सबसे परम उच्चतम जो समाधि है वो कुंडलिनी शक्ति या राजयोग की समाधि जो उन्होंने वहाँ प्राप्त की। जब आपके एक योगी के 3 संयम जो हैं या 3 जो हैं ध्यान, धारणा और समाधि, जब वे सिद्ध हो जाते हैं तो उसको संयम सिद्ध होना कहा जाता है। जब योगी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो प्रज्वलित हो जाती है एकदम, और उसका जो चित्त है वो जो है ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहाँ ये आपने कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, ये क्या किया है क्या नहीं किया है, वो आप इट डज नॉट मैटर एनी मोर। सब कुछ आपके दिमाग में उतरता आता है, अपने आप आता जाता है। और यही कुछ ऐसी हालत गुरुदेव की हुई। तो जब वो उदयपुर में आके रहे, वहाँ पर जो राजवाड़ी जो थी, भाई जी की राजवाड़ी, उनके जो श्री महंत थे वो गुरुदेव के ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही और गुरुदेव को उन्होंने अपने पास रख लिया राजवाड़ी में। वहाँ पर गुरुदेव एक फक्कड़ फकीर की तरह रहते थे। दिन रात वहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति थी, बड़ी सिद्ध मूर्ति कही जाती थी। तो उनके पास, हनुमान जी के पास जाके गुरुदेव जो थे भूखे प्यासे, सोते जागते, उठते बैठते, रोते हंसते, एक पागल की तरह वहाँ रहते थे। तो श्री महंत जी ने उनको इस हालत में देख के उनको बावरा कहना शुरू कर दिया और इसी से गुरुदेव का नाम जो है बावरा उनके साथ स्टिक कर गया। तो एक बार महंत जी के प्रवचन के दौरान कोई आदमी उनसे आर्गुमेंट करने लगा, तो गुरुदेव ने उसको कहा कि तुम वहाँ क्या बोलते हो, इधर आओ मेरे पास, मुझसे पूछो। तो उस आदमी के साथ गुरुदेव ने काफ़ी देर चर्चा करी। जो आसपास बैठे हुए लोग थे वो बड़े इम्प्रेस्ड हुए और सब गुरुदेव के पीछे पड़ गए कि आप जो हैं हमें रोज़ यहाँ पर उदयपुर में प्रवचन दिया करें, कम से कम 1 घंटे का। तो महंत जी की आज्ञा से गुरु जी ने वहाँ
प्रवचन देना शुरू किया, तो ये दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट घटना जो थी ये गुरुदेव के जीवन काल में हुई, और यहाँ से गुरुदेव का जो है प्रवचन देना प्रारंभ हुआ। और लोगों को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे पूरा उदयपुर जो है वहाँ गुरुदेव के प्रवचनों के लिए आने लगा। उनके प्रवचनों में उनकी वो जज्बा था जिसको लोग बावरा समझ रहे थे कि ये तो पागल है, ऐसे ही बैठा हंसता रोता रहता है। उनकी जो प्रज्ञा जब लोग संबंधित हुए तो उन्हें पता लगा कि इस महात्मा की जो नॉलेज है, इस महात्मा के जो ग्रंथों से, जो वेदों से, उपनिषदों से जो संबंध है वो कितना गहरा है। तो ये उनका गुरुदेव का दूसरा बड़ा प्रभाव था। उसके बाद जो है तीसरी बड़ी बात जो हुई वो था कि 1972 में गुरुदेव पहली बार लंदन इंग्लैंड आए। एक सुरेश वडेरा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने उनको बुलाया, उनके घर वो रहे और साउथ हॉल में एक हिंदू मंदिर में उन्होंने अपने प्रवचन देने शुरू किए। और नीडलेस टू से कि वहाँ बहुत से श्रद्धालु, बहुत से इनके भक्त बने, बहुत से इनके शिष्य भी बने, कईयों को इन्होंने दीक्षा भी दी। और एक और बात गुरुदेव ने वहाँ की कि वहाँ रहकर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अगर मैंने इन गोरे लोगों का उद्धार करना है तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज इनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ रह के गुरुदेव ने इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी है। तो विद्यार्थी भी रहे और वो लेक्चरर भी रहे। फिर गुरुदेव ने अगला पड़ाव जो था वो 1973 में गुरुदेव ने जो है ब्रह्म ऋषि मिशन, इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन की विराट नगर जो कि पंचकुला के पास है वहाँ स्थापना की। उससे पहले गुरुदेव के एक और शिष्य हुए श्री ईश्वरदास जी जो कि दिल्ली में रहते थे। ये अगली बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई। तो ईश्वरदास जी के छोटे भाई ठाकुरदास जी लुधियाना में बहुत बड़े मर्चेंट थे। तो उन्होंने ईश्वरदास जी ने कहा कि आप लुधियाना में जाइए, उनके पास जाने के लिए उन्होंने आग्रह किया। गुरुदेव वहाँ गए और वहाँ पर जो है गुरुदेव ने प्रवचन दिए और लुधियाना के निवासी जो थे उनके साथ 1000 की संख्या में जुड़ते चले गए। गुरुदेव यहाँ भी अक्सर इस बात को मेंशन करते रहते हैं और रहते थे आयशु से कि लुधियाना का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, क्योंकि लुधियाना से मुझे बहुत से सन्यासी मिले हैं। उन सन्यासियों की संख्या बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उनमें से 2 जो प्रमुख हैं उनकी मैं बात आज आपके साथ कहना चाहूँगा। उनमें से पहले तो हमारे जो करंट ब्रह्म ऋषि मिशन, इंटरनेशनल ब्रह्म ऋषि मिशन की अध्यक्षा जो हैं ब्रह्म वादिनी कृष्ण कांता जी महाराज जो हैं, वो इस समय सबसे पहले उनके साथ जुड़े। उनके बाद जो हमारे यहाँ रामधाम या ब्रह्म ऋषि मिशन कनाडा के जो अध्यक्ष हैं स्वामी चैतन्य ज्योति जी, वो भी उनके साथ मिले। अब इन दोनों की और उनके साथ और भी बहुत सी देवियाँ मिली। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस ज़माने में बैक इन 50s एंड 60s 2 या 3-4 यंग लड़कियों का एक 25, 24, 25, 50, 26 वर्ष के यंग साधु के साथ मिलना कितनी प्रॉब्लमेटिक हुआ होगा इन देवियों के लिए। लेकिन दीदी जी ने और कांता दीदी जी ने का जो दृढ़ निश्चय था उसके आगे माँ बाप और सोसाइटी सबको झुकना पड़ा। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि उन दिनों में गुरुदेव पहले सन्यासी थे जिन्होंने देवियों को सन्यास देने की प्रक्रिया शुरू की। मुझे नहीं मालूम उससे पहले किसी ने किया होगा, लेकिन कम से कम उत्तर भारत में मैं नहीं जानता किसी को कि जहाँ देवियों को सन्यास दिया गया हो। तो ये परंपरा गुरुदेव की शुरू की हुई है।
अगर आप कभी को मौका मिले तो दीदी जी से बैठ के बात करना, उनसे पूछना कि उनको कितनी कठिनाइयाँ आई, घर वालों ने और सोसाइटी ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ अत्याचार नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपना जीवन जो है स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। और ये लोग कोई बहुत पढ़े लिखे लोग थे। दीदी जी जो थी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, कांता दीदी जो थी गोल्ड मेडलिस्ट भी थी ये पंजाब यूनिवर्सिटी से, और भी जो सन्यासी ने जो गुरु जी के साथ जुड़ी हैं वो सब लोग या अध्यापिकाएँ थी या बहुत अच्छे अच्छे पदों पर थी, और उन्हें सब कुछ त्याग के अपना सर्वस्व जो है गुरु जी के चरणों में भेंट कर दिया। तो इसलिए लुधियाना का जो उनका आगमन था वो गुरु जी की लाइफ में एक और बहुत बड़ा जो स्टेप था। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव जी इंग्लैंड आए और फिर ब्रह्म ऋषि मिशन के साथ बहुत से लोग जुड़े, उसके बाद नेदरलैंड्स में, उसके बाद जो है अपने यूएस में, सूरीनाम में, और आखिर में यहाँ कनाडा में गुरुजी और उनके शिष्यों ने ब्रह्म ऋषि मिशन कनाडा को इस्टेब्लिश किया। उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत से शिष्य बने, मेजॉरिटी में वो लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे या और भी अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और उनमें श्री त्रिभुवन प्रसाद जी है, शांता दुबे जी यहाँ बैठी हैं, इनके हस्बैंड प्रोफेसर राज दुबे जी हैं, प्रोफेसर शिव तलवार जी हैं, अब श्री ओम दत्त जी हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो उन्होंने जो शुरू किया इस ब्रह्म ऋषि मिशन कनाडा को, वो जी हाँ वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम जैसे लोग, जैसे कि माई सेल्फ, विजय सोलंकी जी हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो जुड़े। आई वाज होपिंग सम अदर विल बी कमिंग टू। तो ये हम सब लोग जो हैं काफ़ी बाद में मिले जब गुरुजी 80s में यहाँ आए, तो उस समय से हम जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। और समझ लीजिए कि आज जो जिस हालत में आप देख रहे हैं इस ब्रह्म ऋषि मिशन के इस मंदिर को, it took many years before this came to this final step। उसमें बहुत से लोगों का योगदान है, जैसे कि चंद्रकांत कोठारी जी हैं, उन्होंने बहुत सहायता की। अपने विजय सोलंकी, जैसा कि मैंने मेंशन किया, उनका बहुत बड़ा योगदान, मैं उनका पर्सनली भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने गुरुजी के बहुत सारे लेक्चरों को तकरीबन टेप किया, और करुणा जी ने और उनको जो है यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट किया है, जिसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। सहगल साहब थे जिन्होंने गुरुजी के लेक्चर्स को जो है ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और गुरुजी ने तकरीबन 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। अब आप इमेजिन करिए कि कैसा उनका व्यक्तित्व रहा होगा। आप उनकी कुछ किताबें यहाँ लॉबी में भी हैं, आप जाके दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ उनके बारे में, उन्होंने कितने सैकड़ों ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों और योगियों के साथ भेंटें की हैं, और उनसे उनके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, कितनी उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। गुरुजी ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया, कभी कुछ नहीं दिखाया। इतनी शक्ति के वो मालिक थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। उतना सरल स्वभाव, प्यार और मोहब्बत से हम सबको उन्होंने पाला। उन्हें हम सबको जिनको शिष्य बनाया, मुझे स्पेशली उन्हें 2 गुरु मंत्र भी दिए, जिसके लिए मैं उनका उम्र भर आभारी रहूँगा। और भी सब लोगों के ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की। तो ये जो है उन्होंने, आप जो ये प्रार्थना हम गाते हैं, जय यदि प्रेम प्रभु कभी प्रेम पर से चाहता, 1956 में लिखी। 1958 में वो सालासर गए, जहाँ सालासर के हनुमान जी हैं, उनके मंदिर में गए। वहाँ उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए, और फिर वो इतने गदगद हुए कि उन्होंने फिर जय कृपा सिंधु जनबंधु अंजनी लाला प्रभु मोह पर हो कृपाला, ये 1958 में उन्होंने लिखी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उदयपुर में एक सेशन जज जो थे
वो इनके भक्त बने और उन्होंने उनको एक बार समाधिस्थ देखा तो वो चीखते हुए आए, क्योंकि डोर बंद था। उन्होंने उसके डोर के भीतर देखा होल में से, तो उन्हें वहाँ साक्षात हनुमान जी बैठे नजर आए। तो गुरु जी हनुमान जी में इतने डूबे हुए थे कि कई बार वो ऐसे चलते चलते दरवाज़ा ऊंचा है तो वो नीचे झुक के चलते थे। उनको लगता था कि मैं दरवाजे से ऊंचा हूँ, या पेड़ों की डालियों के नीचे से झुक के चलते थे कि लगता कि मैं पेड़ों के ऊपर से चल जाऊँ। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति हो, आप समझ सकते हैं कि जो शक्तियाँ हनुमान जी में थी वही शक्तियाँ तकरीबन गुरु जी में नहीं थी। लेकिन उन्हें कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, कभी हमको नहीं बताया। ये सारी बातें जो है ये हमारे आश्रम की एक स्वामी भक्तिमणि हैं, उन्होंने अपनी एक किताब उनमें लिखी है। उस किताब का नाम है अकथ कहानी। मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूँ मैंने वहीं से पढ़ा। मैंने उसको बुक को 2 बार कवर टू कवर पढ़ा हुआ है। आप भी उसे पढ़ें तो आपको बहुत सी ऐसी बातें पता लगेंगी जो मुझे नहीं पता थी। ये किताब जो है गुरु जी के पूर्ण होने के बाद आई। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि वो हमको पहले दिन आए तो हमको पता लगता कि गुरु जी कितने महान पुरुष हैं और हम और श्रद्धा युक्त होते होते। बट एनीवेज, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज यहाँ गुरु जी के अन्य शिष्य भी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने श्रीमती दुबे जी से, शांता दुबे जी से, और उसके बाद हाँ ये वाली बुक लेने वाले हैं। तो ये किताब है अकथ कहानी। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको गुरु जी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि ये ध्यान प्रक्रिया क्या है। गुरु जी के लेक्चर जो हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रह्म ऋषि मिशन शुरू हुआ, एक अपार्टमेंट से शुरू हुआ, वहाँ से मीटिंग हुई। इसके बाद फिर किसी गुरुओं के घरों में दुबे जी ने अपने घरों में उनको भी गुरु जी के बहुत बार प्रोग्राम किए। मैंने कोठारी जी का नाम लिया, उन्होंने बहुत प्रोग्राम किए और लोगों ने भी बहुत अपने अपने घरों में प्रोग्राम किए। तो एक प्रोग्राम में गुरु जी का गीता पर भाष्य जो है, जिसकी 8-10 प्रति यहाँ भी होगी, वो अलौकिक है। अगर आप कभी गीता के बारे में जानना चाहते हैं तो गुरु जी ने गीता को प्रैक्टिकली जिया है। उसमें 2nd चैप्टर में एक वर्ड आता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, स्थित प्रज्ञा, जिसका मतलब होता है कि स्थिर प्रज्ञा मतलब आपकी इंटेलेक्ट, कि आपकी इंटेलेक्ट स्थिर हो। इसका क्या मतलब है? और मुझे याद है अच्छी तरह से कि गुरु जी ने घंटे घंटे के 2 लेक्चर सिर्फ एक शब्द समझाने के लिए इस्तेमाल किए थे। और ये जो है मतलब कि दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल हाउ डीप हिज नॉलेज। वेदों में, उपनिषदों में, यहाँ से वहाँ से, कहाँ से, अपने एक्सपीरियंस से वो आपको इतनी एग्जाम्पल्स देते थे कि आपके दिमाग में कोई संशय रह ही नहीं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ इस समय इन्वाइट करूँगा शांता दुबे जी को, और उसके बाद विजय सोलंकी जी को इन्वाइट करूँगा। आई डोंट नो इफ देयर इज एनी अदर शिष्य उनके हैं यहाँ पर, वो भी आएँ और इसके बारे में अपने विचार, उनके बारे में अपने विचार